हालांकि अगर इंडिया की बात करें तो जो एक रूटीन वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसमें कहीं पर भी फ्लू वैक्सीनेशन का मैंडेटरी जिक्र नहीं है। मतलब कि माँ बाप को ऐसा कंपलसरी नहीं है कि बच्चे को फ्लू वैक्सीन देनी चाहिए। लेकिन नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या माँ बाप को अपने बच्चों को फ्लू वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए। फ्लू वैक्सीन का इंपॉर्टेंस क्या है, जो आईएपी यानी कि जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है वो क्या एडवाइस देते हैं, क्या सलाह देते हैं। तो बिना देरी किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों को फ्लू वैक्सीन देना या ना देना कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड होता है, आधारित होता है। जैसे कि बच्चे की उम्र क्या है, बच्चे का अभी का हेल्थ स्टेटस क्या है, बच्चे की इम्यूनिटी कैसी है, आसपास कोई रिस्क फैक्टर है कि नहीं, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, जो अभी इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रेन है वो क्या है, अपडेटेड उसमें किस प्रकार का स्ट्रेन है, जो अभी का स्ट्रेन है उसके सामने वैक्सीन असर करेगी कि नहीं, इफेक्टिव होगी कि नहीं, यह सब चीज देखने के बाद डिसाइड किया जाता है कि बच्चों को फ्लू वैक्सीन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। हालांकि अगर इंडिया की बात करें तो जो एक रूटीन वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसमें कहीं पर भी फ्लू वैक्सीनेशन का मैंडेटरी जिक्र नहीं है। मतलब कि माँ बाप को ऐसा कंपलसरी नहीं है कि बच्चे को फ्लू वैक्सीन देनी चाहिए। लेकिन आईएपी यानी कि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कुछ बच्चों के ग्रुप के लिए जो ये फ्लू वैक्सीन है उसे स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। तो आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लू वैक्सीन, यानी कि फ्लू वैक्सीन का महत्व क्या है उसके बारे में। सबसे पहला महत्व है प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा। सीजनल इन्फ्लुएंजा यानी कि जब भी ऋतुएं बदलती है, जब भी मौसम बदलता है, मिश्र ऋतु आती है, तो उस दौरान कुछ स्पेसिफिक पीरियड के दौरान लोग ज्यादा बीमार होते हैं। खास करके ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 6 महीने से लेकर 5 साल के बीच में है, अगर उन बच्चों ने वैक्सीन ली है, फ्लू वैक्सीन ली है, तो वो लोग कम बीमार पड़ेंगे। साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है, जो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस होती है, जैसे कि न्यूमोनिया, ईयर इन्फेक्शन, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस इत्यादि से भी बच्चे को प्रोटेक्शन मिल सकता है। नंबर 2 है रिड्यूस हॉस्पिटलाइजेशन। जिन बच्चों की उम्र 6 महीने से लेकर 5 साल के बीच में है उन्हें सीजनल इन्फ्लुएंजा की असर ज्यादा होती है। ऐसे में अगर वह बच्चे बीमार होते हैं, अगर सामान्य मेडिकल थेरापी से बच्चे की तबीयत में सुधार नहीं होता है, हेल्थ अच्छी नहीं होती है, तो फिर न चाहते हुए भी बच्चे को हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है। ऐसे में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी लगने की संभावना होती है, क्योंकि हॉस्पिटल में तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के मरीज होते हैं, तो फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन होने की भी संभावना होती है। इसके अलावा बच्चे को एंटीबायोटिक दी जाती है, एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक इत्यादि मेडिसिन दी जाती है, तो फिर खामखा बच्चे के शरीर में यह सब जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो जाती है, उसकी साइड इफेक्ट होती है, एडवर्स इफेक्ट होती है। कभी कभार इन फ्यूचर बच्चों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब कि अगर सामान्य भाषा में समझाऊँ तो अगर किसी बच्चे को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है तो फिर इन फ्यूचर जब इन्फेक्शन होता है तो लो पावर की जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है वो असर नहीं करती है, तो उस बच्चे के लिए हाई पावर की मेडिसिन दी जाती है। तो ऐसे में अगर वह बच्चे ने फ्लू वैक्सीन लगवाई है तो फिर वह बच्चा कम बीमार होगा, हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत नहीं आएगी, तो बच्चे का जो भी हेल्थ है, बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो भी बरकरार रहेगा। नंबर 3 है प्रिवेंटिंग स्प्रेड। अगर कोई बच्चे ने फ्लू वैक्सीन ली है तो सीजनल इन्फ्लुएंजा की असर कम होगी, बच्चा कम बीमार होगा, तो उसकी वजह से उसके आसपास के जो लोग हैं, उसके फैमिली मेंबर है, तो उन्हें इन्फेक्शन लगने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। खास करके ऐसे फैमिली मेंबर, ऐसे लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब कि जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम है, या फिर उन लोगों को कोई भी क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है, तो ऐसे लोग कम बीमार पड़ेंगे, तो जो ये वायरस का जो फैलावा है वो भी कम हो सकता है। अब बात करते हैं रिकमेंडेशन ऑफ आईएपी यानी कि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। ये रिकमेंड करते हैं कि जिन बच्चों की उम्र 6 महीने से लेकर 5 साल के बीच में है उन्हें साल में एक बार फ्लू वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, यानी कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल है, या फिर ऐसी कोई भी क्रोनिक मेडिकल कंडीशन जैसे कि अस्थमा, डायबिटीज या हार्ट कंडीशन है, तो उन्हें भी फ्लू वैक्सीनेशन जरूरी होती है। अगर बात करें कंक्लूजन की, तो भारत में जो रूटीन वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसमें फ्लू वैक्सीनेशन का ऐसा कोई मैंडेटरी जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर है वो एडवाइस देते हैं कि जिन बच्चों की उम्र 6 महीने से लेकर 5 साल के बीच में उन्हें साल में एक बार फ्लू वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, ताकि उन बच्चों को सीजनल इन्फ्लुएंजा के सामने रक्षण मिल पाए।
तो यह थी जानकारी फ्लू वैक्सीनेशन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, उसका इंपोर्टेंस क्या है, आईएपी क्या रिकमेंड करता है उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछिएगा। अगर कमेंट में अनकंफर्टेबल है तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने के लिए और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।